दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफस्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स। अपने चैनल्स साइंस एंड आर्ट ऑफ हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम इम्यूनिटी पर चर्चा करेंगे। इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी कम होने के क्या लक्षण हैं, इम्यूनिटी कम होने के क्या कारण हैं और हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इम्यूनिटी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा। इम्यूनिटी हमारे शरीर की एक प्रतिरक्षा तंत्र है। जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में एंट्री करती है तो हमारे शरीर का स्वच्छ तंत्र सक्रिय हो जाता है और उस फॉरेन बॉडी के खिलाफ सक्रिय होने के बाद उसको बाहर निकालने की पूरी व्यवस्था करता है और हम रोगों से बच जाते हैं। किसी कारणवश हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाए, इम्यूनिटी कमजोर हो जाए तो हमें बीमारियां लग जाती हैं। इसलिए इम्यूनिटी का हमारे शरीर में बहुत महत्व है और इम्यूनिटी कमजोर होने पर हमें बीमारियां लगती हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी और एक को बोलते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी हमें बर्थ से प्राप्त होती है, यानी जन्मजात होती है। जब कोई बेबी बच्चा पैदा होता है तो जन्म के साथ इम्यूनिटी रहती है, उसे हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। और एक इम्यूनिटी होती है एडाप्टिव इम्यूनिटी, जो कि बर्थ के बाद होती है। समय के साथ बच्चे में प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होता है और बीमारियों से बचाता है, तो इस इम्यूनिटी को हम एडाप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। दोस्तों, इम्यूनिटी कम होने के क्या लक्षण हैं, हम कैसे समझें कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। तो अगर हमारे शरीर में पेट में बार बार पेट संबंधी बीमारियां हो रही हैं, जैसे कि दस्त हो रहा है, डायरिया है, पेट में दर्द है, पेचिश पड़ हो रही है या कब्ज हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, ये लक्षण बताते हैं कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है और हमें कुछ करना चाहिए। दूसरा है कि अगर बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, हर महीने सर्दी जुकाम हो रहा है, महीने में कई बार सर्दी जुकाम हो रहा है, बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो ये भी बताता है कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है, हमारी इम्यूनिटी कमजोर है। या बिना वजह हमारे शरीर में थकान महसूस होती है, हम कुछ काम करने को मन नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है, वीकनेस लगती है, तो ये भी बताता है कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है, हमारी इम्यूनिटी कमजोर है। इम्यूनिटी कम होने के क्या कारण हैं, हम इस पर थोड़ा सी चर्चा कर लें। तो अगर हम ज़्यादा मीठा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट मटेरियल यूज करते हैं, उसके कारण भी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। ज़्यादा ऑयली फूड का सेवन करते हैं, उसके बाद भी हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। प्रोसेस्ड मीट या डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, उसके कारण भी हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। चाइनीज़ फूड का अगर सेवन ज़्यादा करते हैं तो उसके कारण भी हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। पर्याप्त मात्रा में अगर हम नींद नहीं लेते हैं तो इसके कारण भी हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। इसके साथ साथ अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, जैसे कि कभी सोना, कभी जगना, कभी खाना, कभी पीना, कोई टाइम निश्चित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। इसके साथ साथ अगर हम धूम्रपान का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं और अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो इसके कारण भी हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो एक कारण कि इम्यूनिटी कैसे कम होती है। अब हम चर्चा करेंगे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रोज़ाना आधे घंटे की एक्सरसाइज करनी चाहिए, कम से कम आधा घंटे, और अधिकतम 1 घंटे कर सकें तो अच्छा है। इसके अलावा सुबह और रात में ब्रश करने चाहिए, जिससे हमारी ओरल बैक्टीरिया भी, जो हार्मफुल है ओरल बैक्टीरिया है, वो खत्म हो जाते हैं और हमारे गले में इन्फेक्शन नहीं होता है। और ओरल के थ्रू अगर सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो रहा है तो वो भी नहीं होता है। तो कम से कम 2 बार हमें सुबह और रात में मंजन करना चाहिए, रात में खाने के बाद मंजन करना चाहिए। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए। 6 से 8 घंटे की नींद अगर हम लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। इस दरमियान जिस समय हम नींद लेते हैं, हमारा शरीर
अपने आप को रिपेयर करता है, हील करता है और हार्मोन का संतुलन अच्छा रहता है। मेटाबॉलिज्म को सही करें। मेटाबॉलिज्म को सही करने के लिए क्या कर सकते हैं कि खूब मात्रा में पानी पिएं, नींद अच्छी तरह से लें और ज़रूरत के अनुसार अपना डाइट लें कि हमें कितनी मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत है, कितनी फैट की ज़रूरत है, कितनी कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है और विटामिन और मिनरल की कितनी ज़रूरत है। इस आधार पर अगर हम खान पान करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म सही रहता है। इसके अलावा धूम्रपान और तंबाकू के सेवन से बचें और प्रोसेस्ड फूड, डिब्बाबंद फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लो फैट डाइट को फॉलो करें और वजन को नियंत्रित करें। अधिक वजन से हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है। हरी सब्जियां, सलाद, फल, इन चीज़ों का सेवन करें जिससे भी हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसके अलावा कुछ घरेलू उपाय हैं जिनके द्वारा भी हम इम्यूनिटी मजबूत कर सकते हैं, जैसे कि हम त्रिफला चूर्ण अगर रात में आधा चम्मच रात में लेते हैं कुनकुने पानी के साथ तो हमारे पेट अच्छा रहता है और हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। गिलोय का काढ़ा पिए, हल्दी और दूध रात में सेवन करें। करक्यूमिन होता है इसके अंतर्गत, तो करक्यूमिन के कारण हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर सर्दी जुकाम है तो हम टिकटू चूर्ण का भी सेवन कर सकते हैं, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच रात में। टिकटू चूर्ण हम बना भी सकते हैं, काली मिर्च, इमली और सौंठ का समान मात्रा में अगर हम मिक्सचर बनाते हैं तो ये भी हमारे इम्यूनिटी को मजबूत करता है, लेकिन इसको डॉक्टरी सलाह पर ही लेना चाहिए। 10 दिन तक आप ले सकते हैं। अगर सर्दी जुकाम बार बार आपको हो रहा है और आप सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं तो भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टरी सलाह जरूर इसमें लें। इसके अलावा कुछ खाद्य पदार्थ हैं, कुछ हमारे घर में किचन में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा हम इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि अदरक है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती हो। इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल होता है और इम्यून बूस्टर होता है। इसके अलावा अनार होता है, अनार, इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है और इम्यूनिटी को बढ़ाने में लाभप्रद है। इसके अलावा लहसुन है, इसमें भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट की भी प्रॉपर्टी होती है, तो इसका भी अगर हम सेवन करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। हम ब्रोकली का सेवन करें तो इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है और गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी इसके अंदर पाया जाता है। शकरकंद का भी हम, स्वीट पोटैटो का भी हम सेवन कर सकते हैं। इसमें विटामिन ई और ए, विटामिन सी और प्रचुर मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है, तो इसका भी हम सेवन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। हम पालक का भी सेवन कर सकते हैं। पालक में आयरन, फोलिएट और विटामिन सी और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। ये हमारे रक्त के निर्माण में सहायक है, इसलिए ये हमारी भी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। सेव के सिरके का भी हम सेवन कर सकते हैं, ये भी हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। इसके अलावा मशरूम, ये भी इम्यूनिटी बूस्टर होता है। इसमें अंतर्गत सेलेनियम पाया जाता है और बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये भी हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। इसके अलावा दही, दही में प्रोबायोटिक्स है, ये इसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारे बैड बैक्टीरिया को हमारी आंतों से हटा करके गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को दही अच्छा करता है, इसलिए ये भी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा वाटरमेलन का भी यूज किया जा सकता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन ए और ग्लूटाथियोन पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा हम ग्रीन टी का भी सेवन कर सकते हैं। रोज 1 से 2 कप ग्रीन टी का अगर हम सेवन करते हैं तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। दोस्तों, अगर हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो इम्यूनिटी को हम बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी 1-2 दिन का बढ़ने का नहीं होता है, इसको हम सतत अगर हम ऐसी खाद्य पदार्थों का यूज करते हैं तो धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और हम स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मैं आगे भी अच्छे से अच्छा वीडियो आप तक पहुंचाएं। और इस जानकारी के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।